Hello, bachcho. Let us see the question. The question says that if A, B, and C are non-coplanar unit vectors such that A vector cross B cross C is equals to B vector plus C vector by root 2, then the angle between A vector and B vector is. So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज होगा कॉन्सेप्ट, जो कि हम जानते हैं कि ए वेक्टर का क्रॉस अगर हमें निकालना है बी क्रॉस सी के, सो दिस इज सेम एज ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स सी वेक्टर। सो यही कॉन्सेप्ट इसको सिंप्लीफाई करने में हमें हेल्प करेगा। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को सवाल में दिया क्या गया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हमें दिया गया है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय रूट 2 के इक्वल। तो दिस कैन बी रिटन एज ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स सी वेक्टर इक्वल्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय रूट 2, which implies that a वेक्टर डॉट सी वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर, ये जो राइट हैंड साइड में टर्म्स लिखे हुए इसको भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाते, सो माइनस ऑफ बी बाय रूट 2 बनेगा, बी वेक्टर बाय रूट 2, उसको हम लोग इसके साथ कंबाइन कर लेंगे और दूसरा अपने पास आएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स सी वेक्टर माइनस, इधर आएगा सो प्लस हो जाएगा ये, यस, प्लस सी वेक्टर बाय रूट 2, क्योंकि नेगेटिव हम वैसे कॉमन ले चुके, सो प्लस ही आएगा यहाँ पर सी वेक्टर बाय रूट 2 और ये बन जाएगा 0 के इक्वल। सो फ्रॉम हियर वी गेट बी वेक्टर हम लोग कॉमन लिख सकते हैं, सो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस 1/√2 टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 1/√2 टाइम्स सी वेक्टर, दिस इक्वल्स टू 0। सो दिस इज ओनली पॉसिबल जब ये ब्रैकेट वाले टर्म्स जो है ये क्या हो जाए 0 के इक्वल। सो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 1/√2 के इक्वल हो जाए, सिमिलरली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी -1/√2 के इक्वल हो जाए। सो फ्रॉम हियर वी गेट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, सो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर टाइम्स कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन एम, लेट सपोज उनके बीच में एंगल थीटा है ए और सी वेक्टर के बीच में, और ये अपने पास 1/√2 है। ए और सी अपने को यूनिट वेक्टर्स दे रखे तो इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, सो कॉस थीटा की वैल्यू हमें 1/√2 मिलेगी। सो फ्रॉम हियर थीटा जो है ये हमें मिल जाएगा π/4। और सिमिलरली जो दूसरा टर्म था दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने पास -1/√2 है, सो ये अपने पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर टाइम्स, इसके बीच में एंगल हम लोग फाई ले लेते हैं, सो कॉस फाई इक्वल्स -1/√2। A1 ए वेक्टर बी वेक्टर यूनिट वेक्टर ही है तो इनका मैग्नीट्यूड 1, तो कॉस फाई की वैल्यू -1/√2, सो फाई की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी 3π/4। सो हमें जो कैलकुलेट करना था एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 3π/4 है, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना था। सो दैट इज ऑप्शन ए। सो हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट।
होप यू हैव अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।